नमस्कार दोस्तों, बीटा अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए सरकारी जॉब में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। दोस्तों, ये हम आपके सामने एक सरकारी जॉब का प्रीवियस ईयर का पेपर है। आइए दोस्तों देख लेते हैं कंप्यूटर का पहला प्रश्न क्या है कि कौन से कंप्यूटर का उपयोग बड़े संस्थानों और सरकारी एजेंसी जैसे बैंक, रेलवे आदि द्वारा बहुत ही बड़ी मात्रा में डेटा को संभालने के लिए किया जाता है। दोस्तों, बड़ी मात्रा में संभालने के लिए हमारे पास जो सिस्टम होते हैं वो होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये कंप्यूटर बड़े आकार के होते हैं, सर्वर्स में इनका प्रयोग होता है जहां बड़े अमाउंट यानी कि लार्ज हमें डेटाबेस स्टोर करना होता है। तो दोस्तों, हमारा सही आंसर क्या हुआ? मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये बात आप याद रखें, जब बड़ी मात्रा का प्रश्न आए तो हमारे क्या उनसे कंप्यूटर होते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं जो बड़ी मात्रा के लिए प्रयोग होते हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा प्रश्न हमारे पास है। चलिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न हमारे पास है, एमएस एक्सेल वर्कबुक का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? दोस्तों, डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? एमएस वर्ड का डिफॉल्ट होता है .xlsx। ये डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन यानी इस एक्सटेंशन से आप फाइल को सेव कर सकते हैं। अपना जो फाइल है इस एक्सटेंशन से आप एमएस एक्सेल की फाइल को सेव कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। निम्न में कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो दोस्तों, क्या है हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर? यानी कि ऐसा प्रिंटर जो आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, यानी चेन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। दोस्तों, ये हमारा थर्मल प्रिंटर कैसा है? थर्मल प्रिंटर क्या है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ताप के सिद्धांत पे ये कार्य करता है। थर्मल प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। चलिए दोस्तों, अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। तो ऐसे प्रिंटर जो दबाव नहीं डालते कागज पर वो क्या होते हैं? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। जो दबाव डालते हैं वो क्या होते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए माउस में किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? यानी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना है तो आप क्या करेंगे? राइट क्लिक करेंगे। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्टीज विकल्प में आप चयन करेंगे तो आप वहां से प्रॉपर्टी चयन कर सकते हैं और उसके बारे में डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। तो आप लोग क्या करोगे? जिस भी ऑब्जेक्ट या फाइल या फोल्डर का आपको प्रॉपर्टी चेक करनी है, आप लोग क्या करोगे? राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। लिनक्स में कौन सी डायरेक्टरी विशेष डिवाइस फाइलें होती हैं? यानी डिवाइस को स्टोर करने के लिए, डिवाइस जब इंस्टॉल हो जाती है तो उसको इंस्टॉल करना होता है। वो जो है आप कंप्यूटर जब अटैच करेंगे कोई डिवाइस से पहले इंस्टॉल करोगे तो इंस्टॉल करते समय फाइल कहाँ स्टोर होती है? तो वो फाइल स्टोर होती है आपकी डीईवी में, /डीईवी में। तो जिस प्रकार विंडोज में सभी आपकी फाइल्स कहाँ सेव होती है? सी में सेव होती है विंडोज में। लेकिन यहाँ कहां से होगा आपका? यहाँ /dev एक अलग से डायरेक्टरी बनी हुई है, डेडिकेटेड डायरेक्टरी है। जितनी भी डिवाइस फाइल होती है उन सबको इंस्टॉल करने के लिए। तो लाइनक्स की डायरेक्टरी सिस्टम थोड़ा सा अलग होता है, ये बात को आप याद रखेंगे कि हमारी फाइल कहाँ सेव होती है। ये दूसरा अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? यानी कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो दोस्तों, आपको पता है कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो सामान्य उद्देश्य के लिए प्रयोग होते हैं तो वो क्या होते हैं? हमारे एप्स होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो परफॉर्मेंस बढ़ाते हैं वो क्या होते हैं? हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह हमारे क्या होगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एमएस ऑफिस, टैली वगैरह क्या होगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। तो आपका सही आंसर क्या है? टैली इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। डॉस, विंडोज, लाइनक्स। दोस्तों, ये सब हमारी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन किसी संख्या का फैक्टोरियल देता है? तो फैक्टोरियल देने के लिए एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन होता है? फैक्ट फंक्शन होता है। ये बात को याद रखेंगे आप। फैक्ट फंक्शन के द्वारा आप फैक्टोरियल याद कर सकते हैं किसी भी वैल्यू का। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। निम्न में से कौन सा डिवाइस पूरे कंप्यूटर सिस्टम के लिए संचार माध्यम और सिस्टम यूनिट में रखा गया है? तो हमारा सबसे जो इंपॉर्टेंट बोर्ड होता है मदरबोर्ड होता है। ये डिवाइस होती है आपके सीपीयू में लगी होती है और सभी कंपोनेंट इसी से कनेक्ट होते हैं, इससे मदरबोर्ड से कनेक्ट होते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है। बायोमेट्रिक के संदर्भ में वास्तविक प्रयासों का अनुपात क्या है?
जो समान वस्तु के टेम्पलेट से मेल नहीं खाने के गलत तरीके से घोषित किए जाते हैं। तो FNMR होता है दोस्तों, ये क्या होता है? FNMR होता है, गलत गैर मिलान दर होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न हमारे पास है, रैम के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो रैम के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? पहला विकल्प क्या है? रैम कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा है, गलत है। रैम और रोम क्या होती हैं दोस्तों? ये दोनों प्राइमरी मेमोरी होती हैं, कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी होती हैं दोनों। अच्छा, ये रैम कैसी होती है? रैम होती है आपकी वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल क्या होता है? जिसमें से पावर जाने के बाद डेटा उड़ जाता है। डेटा उड़ गया यानी वाष्पशील हो गया, वो क्या हो गया? वोलेटाइल। डेटा नहीं उड़ा, बचा है, वो नॉन वोलेटाइल हो गया। याद रखोगे आप लोग, रैम ही वोलेटाइल होती है, बाकी सब नॉन वोलेटाइल होती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है हमारा। तो इसको आप याद रखोगे, जब पावर चली जाती है, डेटा भी चला गया, तो हो गया वोलेटाइल हो गया। यूएसबी पेन ड्राइव के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? यूएसबी पेन ड्राइव के संदर्भ में तो क्या है? यह एक अस्थाई स्टोरेज डिवाइस है, अस्थाई टेम्पररी। जबकि पेन ड्राइव में डेटा स्टोर कर दिया तो स्थायी रूप से स्टोर है, ठीक है, तो स्थायी होता है। विकल्प क्या दिया? अस्थाई दे रखा है, गलत है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा प्रश्न क्या है? तो पेन ड्राइव वगैरह सभी सेकेंडरी मेमोरी होती है, इस बात का आप याद रखोगे। चलिए, कार्ड टू रीडर कम्युनिकेशन किस तकनीक के आधार पर किया जाता है? कार्ड टू रीडर कम्युनिकेशन दोस्तों, कार्ड टू रीडर कम्युनिकेशन का मानक क्या होता है? ISO 7816 होता है, याद रखेंगे आप। तो ये आंकड़े वाले प्रश्न है कि किसका क्या मानक होता है, इस तरह के प्रश्न आपको याद रखने पड़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निष्क्रिय ग्राफिक्स टैबलेट के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर किस रूप में कार्य करते हैं? तो ये प्रसारक और प्राप्तकारी कुंडली के रूप में कार्य करते हैं, ट्रांसमीटर और रिसीवर के रूप में कार्य करते हैं। इसलिए काम करते हैं ट्रांसमीटर रिसीवर के रूप में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? 1011 के एक पूरक क्या होगा? तो एक पूरक क्या होगा दोस्तों? एक पूरक क्या होगा? देखिएगा, पूरक निकालना सीख लीजिएगा यहाँ पर। ये क्या, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको वंस कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम जो है संख्या का उल्टा कर देते हैं। संख्या लिखी 1011, तो 1 का उल्टा क्या होगा? 0, 0 का उल्टा क्या होगा? 1, 1 का उल्टा क्या होगा? 0, इसका उल्टा 0, तो 0 1 00, ये हमारा आ गया उल्टा करके। अगर किसी संख्या को उल्टा कर दिया हम तो वो क्या होता है? वंस कॉम्प्लीमेंट होता है। तो पहला आंसर हमारा सही है। आप सीख गए, जस्ट उल्टा करना है, 1 को 0 में करना है कन्वर्ट और 0 को 1 में करना है। सीख लिए हो? चलिएगा अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है अगला प्रश्न हमारा। तो वंस कॉम्प्लीमेंट में संख्या को हम उल्टा कर देते हैं, जो भी बाइनरी नंबर हमें दिया हुआ होता है। निम्न में से कौन सी सेकेंडरी कंप्यूटर की मेमोरी है? तो सेकेंडरी मेमोरी आप जानते हैं क्या कौन सी होती है? हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी होती है आपकी, हार्ड डिस्क ड्राइव। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है अगला प्रश्न हमारा। में सिस्टम सुरक्षा के संदर्भ में उपयोगकर्ता या समूह और संबद्ध अनुमतियों के बारे में जानकारी होती है। तो क्या होता है? ये एक्सेस कंट्रोल एंट्री होती है। क्या होती है? एक्सेस कंट्रोल एंट्री होती है, जिसके बारे में हमारे पास जानकारी होती है। लिस्ट बनाते हैं, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट भी हम बनाते हैं कंप्यूटर में, जो लोग डेटा को एक्सेस कर सकें। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। लाइनक्स में फाइल सिस्टम की जानकारी होती है। तो फाइल सिस्टम की जानकारी कहाँ होती है? फाइल सिस्टम हमारा ग्रब में होता है। ग्रब क्या होता है? ग्रांड यूनिफाइड बूट लोडर होता है। ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के लिए प्रयोग होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रश्न हमारा क्या है। यदि आप स्क्रीन के कंटेंट को चित्र के रूप में प्रिंट करना चाहते हैं, किस बटन का प्रयोग करेंगे? तो स्क्रीन के चित्र के रूप में देखना है तो प्रिंट स्क्रीन बटन है, इसके द्वारा हम स्नैपशॉट ले सकते हैं प्रिंट स्क्रीन के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों प्रश्न क्या है हमारा। कंप्यूटर की गति से मेल खाने के लिए प्रिंटर में अस्थायी उद्देश्य डेटा स्टोर करने के लिए होता है। तो क्या होता है? बफर या स्पूलर। ये टेम्परेरी मेमोरी एरिया होती है जहां हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, बफर मेमोरी। तो जैसे ही आप कमांड देते हैं तो कमांड कहां जाके स्टोर हो जाती है? बफर मेमोरी के अंदर जाके कमांड हमारी सेव हो जाती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं।
नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ प्रिंटर, कौन सा प्रिंटर का टाइप नहीं है? तो आप देख रहे हैं कि सभी क्या है, टाइप ए प्रिंटर के, स्कैनर एक अलग डिवाइस है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। पेपर पर बहुत पास से इंक कार्ट्रेज से स्याही स्प्रे करता है, इसमें पेपर रोल होता रहता है, क्या होता है? इंकजेट प्रिंटर होता है। क्या होता है ये इंकजेट प्रिंटर होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, हमारे पास क्या है। कौन सा एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है? तो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कौन सा दोस्तों? हमारा लेजर प्रिंटर नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है। लेजर प्रिंटर हमारा क्या होता है दोस्तों? नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है। तो हमने जैसे बताए थे, इंपैक्ट प्रिंटर कागज पर दबाव डालता है, नॉन इंपैक्ट दबाव नहीं डालता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हेल्प एवं सपोर्ट सेंटर खोलने के लिए विंडोज के साथ कौन सी फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? तो हेल्प के लिए F1 की प्रयोग होती है। हेल्प के लिए दोस्तों F1 की प्रयोग होती है। कौन सी होती है? F1 की प्रयोग होती है। F1 से हेल्प ले सकते हैं आप सॉफ्टवेयर की। चलिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन की यूज्ड, तो कौन सी होती है? F1 की प्रयोग होती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है। कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है हमारा? जैसे आप देखेंगे, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये सब इनपुट हुए, तो प्रिंटर हमारे आउटपुट डिवाइस हुई। प्रिंटर हमारा सही आंसर हुआ। प्रिंटर एक हमारा आउटपुट डिवाइस है। मुद्रण कार्य आरंभ करने के लिए कौन सा केबल आवश्यक होते हैं? तो इसके लिए पावर केबल और डेटा केबल का प्रयोग होता है। किस लिए होता है दोस्तों? पावर केबल और डेटा केबल का प्रयोग होता है प्रिंटिंग जॉब्स के लिए। मुद्रण कार्य होता है प्रिंटिंग जॉब्स। एल्गोरिदम में मैसेज को मैसेज डाइजेस्ट में बदला जाता है, तो ये होता है हैश फंक्शन। अब समझिएगा आप, तो मैसेज डाइजेस्ट में बदलने का ये काम सिक्योरिटी का टॉपिक है, यानी डिजिटल सिग्नेचर में ऐसा होता है। डिजिटल सिग्नेचर क्रिप्टोग्राफी का टॉपिक है, तो इसके लिए हैश फंक्शन का प्रयोग होता है। हैश फंक्शन में मैसेज डाइजेस्ट का प्रयोग होता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि किसी हार्डवेयर डिवाइस ने हाल ही में काम करना बंद कर दिया है, तो समस्या का लागत प्रभावी समाधान क्या हो सकता है? काम करना बंद कर दिया है तो भाई एक तरीका हो सकता है, जो भी कोई डिवाइस होती है उसे चलाने के लिए सबसे पहले आपको डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। काम नहीं कर रही है तो भैया दोबारा डिवाइस ड्राइवर को इंस्टॉल कर दीजिएगा, दोबारा इंस्टॉल कर दीजिएगा। हो सकता है कि कुछ दिक्कत हो गई है, दोबारा से चल जाएगी डिवाइस। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है अगला प्रश्न हमारा। निम्न में से कौन सा यूनिक्स का एक प्रोसेस कंट्रोल कॉल नहीं है? तो यूनिक्स की सभी कमांड्स होती हैं। फोर्क कमांड का प्रयोग किस लिए होता है? चाइल्ड प्रोसेस बनाने के लिए, एग्जिट के लिए, एग्जिट करने के लिए, वेट के लिए। मैप कोई कमांड नहीं है, मैप कोई कमांड नहीं है। चलिएगा नेक्स्ट हम प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, क्या होता है। फोर्क कमांड बहुत फेमस है, उसके द्वारा हम चाइल्ड प्रोसेस बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चाइल्ड प्रोसेस हम बना सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में व्यवधान तब होता है जब आपूर्ति वोल्टेज या लोड करंट होता है, ड्रॉप होता है, जब करंट वोल्टेज ड्रॉप होता है, यानी लॉस होता है कहीं, उसके लिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है। स्टैंडर्ड ऑडियो और फोटो कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव का प्रयोग करके चलाए जाते हैं। क्या चलाए जाते हैं? सीडी रोम चलाए जाते हैं दोस्तों, सीडी रोम चलाए जाते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है। Which of the following box in Google Drive is used to search for a particular file? गूगल ड्राइव में कौन सा बॉक्स के द्वारा पर्टिकुलर फाइल को सर्च किया जा सकता है? तो सर्च बॉक्स के द्वारा कर सकते हैं हम सर्च। किसके द्वारा? सर्च बॉक्स के द्वारा हम डेटा को सर्च कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये कह रहा इंटरनेट एक्सप्लोरर इज एन, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है? तो ये एक ब्राउजर होता है। क्या होता है? ब्राउजर होता है। अब कौन से ब्राउजर आ रहा है? अब है एज,
माइक्रोसॉफ्ट का डिफॉल्ट जो ब्राउजर है वो कौन सा होता है दोस्तों, एज होता है। एज को याद रखना है आप लोगों को ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग इंफॉर्मेशन टू योर कंप्यूटर फ्रॉम ए स्पेशली कॉन्फ़िगर्ड एक्टिव सर्वर इज कॉल्ड। स्पेशली कॉन्फ़िगर्ड एक्टिव सर्वर से डेटा को कंप्यूटर में कॉपी करने की प्रक्रिया क्या होती है, डाउनलोडिंग। सर्वर से डेटा कॉपी करना है, सिस्टम में डालना है, ये दोस्तों प्रक्रिया क्या होती है, डाउनलोडिंग की प्रक्रिया होती है। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, क्या होता है, विशेष रूप से कॉन्फ़िगर किए गए किसी एफटीपी सर्वर ने अपने डेटा को कॉपी करने की प्रक्रिया क्या होती है, डाउनलोडिंग ये होती है। ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, क्या है, Which of the following keyword shortcut is used to increase the font size in MS Word? MS Word में font size बढ़ाना है तो कंट्रोल प्लस ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं font size को बढ़ाने के लिए। font size आपको बढ़ाना है तो हम इसके द्वारा font size को बढ़ा सकते हैं, की है हमारी ये font size को बढ़ाने के लिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है हमारा, निम्न में से कौन सा एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए फाइल एक्सटेंशन है, यानी एमएस वर्ड का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, .docx होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, क्या है हमारा नेक्स्ट प्रश्न, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में फाइल टैब पर जाने के लिए किस कीवर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे, तो फाइल टैब पर जाना है तो किसका करेंगे, Alt+F का प्रयोग करेंगे। Alt+F से हमारा फाइल टैब ओपन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, आइए दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है कि रघु एक एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट पर काम कर रहा है, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वाक्य का पहला अक्षर बड़ा हो, बड़ा न हो, इसके लिए किस विकल्प को बंद करना पड़ेगा, सेंटेंस केस को बंद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सेंटेंस केस को बंद करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है हमारा, एमएस वर्ड के प्रूफिंग ग्रुप में वर्ड काउंट विकल्प के अंतर्गत आंकड़ों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। कितनी होती है संख्या, 6 संख्या होती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है हमारा, एमएस वर्ड में लाइन स्पेसिंग को फॉर्मेट करने का क्रम नीचे दिया गया है, इसमें रिक्त स्थान पर प्रयुक्त विकल्प का चयन करो। होम हो गया, पैराग्राफ, लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग। तो इसमें क्या आएगा, होम के बाद दोस्तों पैराग्राफ आएगा। क्या आएगा, पैराग्राफ आएगा। तो इस तरह क्वेश्चंस भी आ सकते हैं ऑर्डर वाले कि किसके बाद क्या आना है, भी क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। इसके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। क्या रहोगे, प्रिपेयर रहिएगा, तैयार रहिएगा। क्या रहोगे, तैयार रहोगे, प्रिपेयर रहोगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, एमएस वर्ड में लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, तो यही है कि आप यह नियंत्रित नहीं कर सकते पैराग्राफ के पहले और बाद में कितनी जगह छूटी रहेगी, ये पहले से हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है हमारा अगला प्रश्न, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ स्पेसिंग के दौरान अतिरिक्त रिक्त स्थान सामान्यतः पैराग्राफ या उपशीर्षक के बीच जोड़ा जा सकता है। क्या हो सकता है, टाइटल, शीर्षक के रूप में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है हमारा, एमएस वर्ड में ट्रैकिंग समूह में बैलेंस विकल्प के ड्रॉप डाउन मेन्यू में कितने विकल्प होते हैं, तो कितने विकल्प होते हैं दोस्तों, 3 विकल्प होते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हमने कुछ प्रश्न देखे इस प्रैक्टिस सेट के। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।